तो क्या पीएम मोदी की कुर्सी भी अब खतरे में है? क्या चली जाएगी पीएम मोदी की कुर्सी? किसने दी पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने की धमकी? मोदी के किस मंत्री में है इतनी हिम्मत? कौन है वो मंत्री जो पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बेताब है? बैठक में मोदी ने टोका तो कहते हैं निकाल कर दिखाइए। मंत्री का दावा है आप निकालेंगे तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। आखिर सवाल उठता है कौन है वो मंत्री जो मोदी कैबिनेट में मोदी से भी ताकतवर है? वह कौन मंत्री है जो मोदी को धमकी देने की हिम्मत रखता है? तो महाशय, महाराष्ट्र के सम्मानित अखबार का दावा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। कि पीएम मोदी की कुर्सी पर भी पाकिस्तान के इमरान खान की तरह खतरा मंडरा रहा है। उनकी भी कुर्सी हिल सकती है। अखबार ने जो लिखा है उसमें कहा गया है, मंत्री का दावा है कि उसके साथ बीजेपी के 252 सांसद हैं। वह जिस दिन चाहे उस दिन पीएम की गद्दी से हटाकर खुद पीएम बन सकता है। तो हुजूर, आपके दिमाग में जो चल रहा है उनमें से कोई नहीं है। आपके मन में जो पहला नाम आया होगा वो है अमित शाह का। तो महाशय, वो अमित शाह भी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे तो शायद राजनाथ सिंह हैं। तो हुजूर, वो राजनाथ सिंह भी नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कौन है वो मंत्री जो मोदी कैबिनेट में मोदी से भी ताकतवर है? तो जनाब, दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं मामला क्या है। आखिर किस मंत्री ने दी है मोदी को धमकी? उस अखबार ने मंत्री का नाम नहीं बताया, लेकिन नेटवर्क 7 आपको समझा देगा, बता देगा आखिर मोदी का वह मंत्री कौन है जो मोदी को ही धमकी दे सकता है, जो उसको गद्दी से उतार सकता है। आखिर वह कौन है? तो महाशय, यह जो अखबार है वह महाराष्ट्र का है, नाम है लोकमत। तो इस खबर को जानने के लिए आपको महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान को भी जानना होगा। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रवाद है। बेशक पार्टियां अलग अलग हों, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए सब एक साथ आ सकते हैं। इस खबर का सिरा भी महाराष्ट्र से ही जुड़ा है। महाराष्ट्र में इसी हफ्ते शिवसेना नेता संजय राउत के घर ईडी का छापा पड़ता है, जिसमें राउत की हजारों करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ गया। अगर देखें तो संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, तो नाराज शिवसेना को होना था, लेकिन नाराज बीजेपी या यूं कहें कि मोदी के मंत्री हो गए हैं। इस छापे के बाद मोदी के मंत्री नितिन गडकरी की शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात होती है। उसके बाद मंत्री जी की मुलाकात एनसीपी नेता शरद पवार से होती है। देखते जाइए का सवाल का जवाब इसी में छिपा है। इसके बाद शरद पवार की मुलाकात पीएम मोदी से होती है। आप समझ रहे हैं ना कि आग कहां लगी है? तो यह मुलाकात एक संयोग नहीं है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो बीजेपी में मोदी का दुश्मन कौन है? अखबार ने बेशक खबरें अब छापी हो, लेकिन ऐसी खबरें साल 2014 से ही चल रही है। आप सबको पता है कि बीजेपी में कई चेहरे हैं जो उस समय पीएम बनना चाहते थे, जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता था। अखबार का दावा है कि राजनाथ सिंह तो मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे। तो हुजूर सुनिए, अखबार कहाँ का है? तो जवाब है महाराष्ट्र का। छापने वाला पत्रकार कहाँ का है? तो जवाब है महाराष्ट्र का। खबर कहाँ छपी है? तो नागपुर में। तो इशारा है वह नेता भी महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। तो महाशय, नागपुर में बीजेपी का बड़ा नेता कौन है? आप पता कर लें तो आपको उस मंत्री का नाम पता चल गया होगा। आखिर बीजेपी में जो पीएम मोदी को धमकी दे सकता है वह कौन है, उसका नाम क्या है? लेकिन कुल मिलाकर यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तो आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आखिर पीएम मोदी को धमकी देने वाला वो मंत्री कौन है, कहां से आता है और कारण क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 7। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।